थे हमने स्फेरिकल मिरर्स में जब कोई ऑब्जेक्ट स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है। सो बच्चा लोग अब हम देख लेते हैं केस नंबर 3। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो ना ही परपेंडिकुलर है ना ही वो पैरेलल है, वो कुछ प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। देखिए ये हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में कहीं पे आगे बढ़ रहा है एंड प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब चलो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं। चलिए ये इसको VO बोल देते हैं। सो यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी VO cos थीटा एंड दिस विल बी VO sin थीटा। अच्छा बच्चा, यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी बढ़ चेंज हो रहा है। देखो ये यूं जा रहा है ना, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस धीमे धीमे चेंज हो रहा है। अब जो इमेज है वो ऐसे कहीं जाएगी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी धीमे धीमे चेंज होता जा रहा है। क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए हम मैग्निफिकेशन वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें पता है HI/HO इज इक्वल टू -V/U, यस और नो? ओके, इसको यहां ले जाते हैं, इसको यहां ले जाते हैं। HI इंटू U इज इक्वल टू -VHO, इसको मैं खाली इस तरीके से लिखता हूं HO इंटू V, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब जरा ध्यान से देखो, इस समय जो मोशन हो रहा है उसके कारण इमेज की हाइट चेंज हो रही है। हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर की जाती है। अब जैसे ही इमेज नीचे आता जा रहा है मतलब हाइट बढ़ती जा रही है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट की हाइट भी बढ़ती जा रही है, यानी ये वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वेरिएबल बिकॉज ये धीमे धीमे नजदीक जाता जा रहा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इमेज डिस्टेंस V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, सो इमेज डिस्टेंस भी वेरिएबल, चारों वेरिएबल है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस सॉरी वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना। अब चेंज इन डिस्टेंस में फिजिक्स का मतलब क्या, फिजिक्स के अंदर क्या मतलब होता है, ds/dt, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यस और नो? इसका मतलब मुझे इन पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। बच्चा जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पता होगा, बायो वाले बच्चों ने भी पढ़ रखा होगा, d/dx uv। ये uv मतलब कोई फंक्शन है, चलो मैं अभी के लिए a भी लिख लेता हूं। अगर मुझे ऐसे दो टर्म जो मल्टीप्लिकेशन में है और दोनों वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, इनका डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे किया जाएगा, पहले a को बाहर ले लो dB/dt प्लस b को बाहर ले लो dA/dt। पढ़ रखा है ये फॉर्मूला? यस सर। बस इसी चीज को यहां पे अप्लाई कर दो, ये दोनों वेरिएबल। सो हम क्या करेंगे, पहले HI को बाहर ले लेते हैं du/dt प्लस u को बाहर ले लेते हैं dHI/dt इज इक्वल टू, माइनस को फिलहाल बाहर रखते हैं, यहां पे HO को बाहर dV/dt प्लस V बाहर dHO/dt। ओके, सो बच्चा लोग बस यही इसकी यही फॉर्मूला है। अब जहां से हम माइनस को इसके अंदर डाल देंगे, सो दिस विल बी -HO एंड दिस विल बी माइनस। अब इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको जो गिवन कंडीशन हो उस कंडीशन के हिसाब से कोई चीज जीरो हो सकती है, नॉट जीरो होगी। फटाफट इसको नोट डाउन करो, इसके डिपेंडिंग हमें क्वेश्चन भी करते हैं। चलिए तो बच्चे लोग चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है, आई रिपीट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया है, इसकी वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ हमको बोला हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द
वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब अच्छा लोग, हमने अभी भी एक फॉर्मूला देखी थी, भले आप उस फॉर्मूला को याद मत करो, जब क्वेश्चन आवे तो उसको दोबारा कर लो, उसको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। HI/HO इज इक्वल टू माइनस V/U, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, HI इंटू U माइनस HO इंटू V, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये हो जाएगा HI बाहर du/dt प्लस U बाहर dHI/dt इज इक्वल टू माइनस HO बाहर dV/dt माइनस, एक्चुअली प्लस आता है लेकिन ये माइनस के कारण यहाँ पे माइनस हो गया, V dHO/dt। अब अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने स्पीड से चेंज हो रहा है। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी ले रहे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, x की डायरेक्शन। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वाली वेलोसिटी 5 cos 37, यस और नो। एंड y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 5 sin 37। बच्चा 37 एक बहुत ही फेमस एंगल है, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर ये 37 है तो इसके सामने वाला 3 हो जाएगा, बेस 4 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। सो यहाँ से cos 37 निकाल लो, cos 37 इज इक्वल टू 4/5 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5, 5 कट, क्या आंसर आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसकी बात करें सो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, सो 5 कट, क्या आंसर आ गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि यहां पे हम चल रहे हैं 3 एंड इस साइड में 4। अब जरा ध्यान से देखो, du/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। HI हाइट ऑफ इमेज, अब इमेज की हाइट कितनी होगी क्या पता है हमको, बच्चा देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सिचुएशन वो वाली लेनी है जो आपको दी गई है, मतलब एट एन इंस्टेंट। हमको इस समय ये ऑब्जेक्ट देके रखा है तो सीधी सी बात है इसकी इमेज भी पॉइंट साइज होगी, यस और नो। अब अच्छा, अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट या इमेज है और अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो क्या उसकी हाइट होगी, सोच के बताना। क्या इमेज की हाइट होगी, नहीं होगी, 0। हाँ, आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड जब इमेज नीचे आ जाएगा तो इसकी हाइट होगी। हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मापते हैं। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद ये इमेज यहां से यहां आ जाएगी तो इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, बट आफ्टर 2 सेकेंड्स होगी। एंड हम वैल्यूज कौन सी कंसीडर करते हैं, जो गिवन है, जो सिचुएशन दिख रही है उसको लेके आपको चलना है। सो ये टर्म 0। यहां पे क्या बचा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना देके रखा है, 30। dHI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। आई थिंक यही तो वेलोसिटी नहीं हो गई। बच्चा जरा खुद सोचो, आप इमेज की हाइट कितना बढ़ रही है, मतलब इमेज की वेलोसिटी y एक्सिस में हो गई। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y एक्सिस। अरे बच्चा, हाइट कब होगी, देखो इमेज जब नीचे जाती जाएगी तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। अब जितने स्पीड से वो नीचे जाएगा उतने स्पीड से उसकी हाइट बढ़ेगी, मतलब उसकी हाइट कितने स्पीड में चेंज हो रही है, दैट इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। इज इक्वल टू HO, अगेन ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 0। बच्चा, क्या ऑब्जेक्ट की कोई हाइट है एट एन गिवन इंस्टेंट, आफ्टर 1-2 सेकेंड होगी, बट अभी है नहीं, तो 0। यहां पे क्या बचा, -v। क्या हमारे पास v की वैल्यू है, इमेज डिस्टेंस नहीं है, बट हम इमेज डिस्टेंस आई थिंक निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
u, सो 1 बाय v इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले आओ, 1 बाय f माइनस 1 बाय u, फोकल लेंथ कितना है 20, इसके लिए माइनस 20 हो जाएगा। कॉनकेव है, कॉनकेव में फोकल लेंथ इधर होती है तो माइनस 20, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है माइनस 30। क्लियर? सो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 20 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 30, एलसीएम सॉरी एलसीएम में तो 60 आएगा, सो इधर माइनस 3 इधर 2, माइनस 1 बाय 60, v कितना आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो। dho by dt, dho by dt, rate of change of height of object, हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितने स्पीड में चेंज हो रही है, सो आई थिंक ये है स्पीड चेंज होने की, हाइट ये दिखा रहा है तो कितनी हो जाएगी 3। क्या अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? निकालो यहां से इसकी वैल्यू, सो 30 सॉरी वी आई वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 3 डिवाइड बाय 30, 0033 क्या आंसर बचा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी ये वाली वेलोसिटी हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर? और अब बच्चे लोग मुझे इसकी एक ये वाली वेलोसिटी चाहिए। देखो इमेज एक नीचे जा रही है और एक लेफ्ट साइड जा रही है, सो ये वाली स्पीड हमको मिल गई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये वाली मुझे चाहिए, कैसे ढूंढेंगे? तो बेटा ये जरा सोच के बताना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो गई। सो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमने एक फॉर्मूला देखा था स्टार्टिंग में, मैंने आज आपको बताया था वी आई एक्स इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर वी ओ एक्स। यस और नो? यही तो फॉर्मूला देखी थी स्टार्टिंग में जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग था। सो वी आई एक्स हमको ढूंढना है, माइनस वी कितना है माइनस 60, u कितना है माइनस 30 का होल स्क्वायर एंड VOX। बच्चा VOX का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन x डायरेक्शन। सो x डायरेक्शन में देखो इसकी वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 4, सो यहाँ पे 4 पुट कर दो, 0 0 माइनस माइनस 3 2 जा गया, VIX इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16। बड़े ये स्क्वायर है ना, ये माइनस बाहर है, अंदर 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16, माइनस 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आ गया। देखो माइनस क्यों आया, डायरेक्शन लेफ्ट साइड, सो ये आ गया 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा यहाँ कहीं आएगा, हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इमेज इधर कहीं जाएगी। ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है इमेज यूं जाएगी, ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है इमेज यूं जाएगी, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर। आई थिंक रिजल्टेंट निकालना अब आपको आता है। फाइनल वेलोसिटी रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, जो भी आंसर आवे आपका फाइनल आंसर। क्लियर? इस सब थोड़ा इस बस 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 क्या पक्का ओके बच्चों लोग, फोर्थ केस है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मूव कर रहा हो। हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं, बिकॉज जो फॉर्मूला हमने अभी तक यूज किए वही फॉर्मूला आगे भी यूज करनी है। ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए हम ऑब्जेक्ट को यहां ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं एंड बोल देते हैं कि चलिए इसकी वेलोसिटी जो है टू सेंटीमीटर पर सेकेंड देखे रखिए, और इस समय इसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ अगेन 20 सेंटीमीटर। क्या यही है? यस। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अच्छा बच्चा देखो, ये केस एक्चुअली कब होगा, मान लो अगर आपको कोई एक्सटेंडेड बॉडी देके रखी हो, मतलब अगर इस तरह से
पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होके अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है जिसकी कुछ ना कुछ हाइट है एंड वो अगर आगे मूव कर रहा है, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस केस। समझ आ रहा है आपको? ओके। अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान से देखो कि अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम होता जा रहा है, u आपका वेरिएबल है। अच्छा अब इमेज यहाँ कहीं होगी, इमेज पीछे की तरफ, सॉरी इमेज यहाँ कहीं होगी एंड वो पीछे चल रही होगी, यानी कि इमेज डिस्टेंस भी आपका वेरिएबल है। क्या हाइट यहाँ पे चेंज हो रही है? बेटा हाइट तो देखो ना, हाइट तो इतनी की इतनी है, हाइट है। इस बार हाइट 0 नहीं है, इसके पहले वाले केस में हाइट 0 थी क्योंकि पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था। इस बार पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउ है, मतलब ये जो हाइट है ये मेंटेन है। तो आप कह सकते हैं HI एंड HO ये कैसे हैं? कांस्टेंट है। ओके चलिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एक्स एक्सिस के लिए। VIX इज इक्वल टू माइनस V बाई यू का होल स्क्वायर VOX। मिरर रेस्ट पे है इसलिए हमने माइनस VM नहीं लगाया। अगर मिरर की वेलोसिटी होती तो हम माइनस VM यहाँ पे और यहाँ पे ले लेते। पहले हमको V फाइंड करना पड़ेगा। सो अगेन मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। फोकल लेंथ माइनस 20 बिकॉज कॉन्केव लेंस से कॉन्केव मिरर है। माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना देके रखा है? माइनस 30। आई थिंक सब कुछ पहले जैसा होगा। सो v कितना आ जाएगा? माइनस 60 सेंटीमीटर। पहले भी यही वैल्यूज थी ना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना। सो आपका आंसर आएगा माइनस 60 सेंटीमीटर। VIX इज इक्वल टू माइनस V माइनस 60 माइनस 30 एंड VOX कितने देके रखी है बताइए? 60। यहाँ पे बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस कितने देके रखी है? 2 सेंटीमीटर। चलिए इसको इस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ से सब कुछ कट, आंसर पहले जैसा आएगा। यहाँ पे भी ये 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा, यहाँ पे 2 है, 4 2 जा 8। सो माइनस 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बट क्या और कोई चेंज होगा कि नहीं? चलिए देखते हैं इसको अलग फॉर्मूला से। हमने जो फॉर्मूला पहले देखी थी ना, फिर मैं इसको हटा रहा हूं। HI by HO is equal to minus V by U। क्लियर? ओके। HI इंटू यू क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस VHO, दोनों का डिफरेंशिएटिंग करते हैं। HI by DHI by DT, सॉरी HI DU by DT प्लस U DHI by DT is equal to माइनस V DHO by DT माइनस HO DV by DT। अच्छा अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, हाइट ऑफ इमेज। बेटा हाइट ऑफ इमेज इस बार तो होगी, इस बार हाइट कुछ ना कुछ होगी। यस और नो? कितनी है पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। dv by dt का मतलब क्या होता है? dv by dt, v मतलब इमेज, इमेज डिस्टेंस चेंज मतलब इमेज की वेलोसिटी। सो ये आपको क्या दे रहा है? इमेज की वेलोसिटी। अब ये x में चल रहा है तो ये x एक्सिस में दे देगा। समझ में क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये क्या है? v मतलब क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को अगर मैं टाइम के साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में। सो वो हमारे पास i भी है। समझ आ रहा है? सो ये वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है। ये वैल्यू देके रखी है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा है। DHI by dt, चलो वैल्यू रखते जाते हैं। HI ये वैल्यू ये रही माइनस 8, U माइनस, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये du by dt है। U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ये चेंज ऑफ रेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x डायरेक्शन में, तो वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये U DHI
अब इमेज की हाइट, बेटा क्या इमेज की हाइट चेंज हो रही है? क्या इमेज की हाइट चेंज हो रही है? नहीं, मतलब ये टर्म 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वी। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड किया था कितना? -60 dHO/dt। क्या ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं, मतलब ये भी 0 -HO। सो ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, dV/dt, ये है dV/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज डिस्टेंस। इमेज कितने स्पीड में चल रहा है x में, सो वो हमने यहां से फाइंड किया -a। तो एक्चुअली हमें ढूंढना क्या है? हाइट ऑफ इमेज। देखो हमको ऑब्जेक्ट बोला हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर चल रहा है। इमेज की स्पीड तो मिल गई, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है वो हमें फाइंड करना है यहां से। सो ये 2hi, ये हो जाएगा 0, पूरा टर्म गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस, इधर पूरा टर्म गया, माइनस माइनस प्लस, 8 2 16। सो hi कितना हो गया यहां से? 8 प्लस में आएगा 8 सेंटीमीटर। बच्चा इस बार आपकी इमेज ऊपर है। सब सही तो किया ना हमने? hi du/dt ये प्लस देन माइनस HO ऊपर है तो प्लस में रहेगा, dV/dt इधर जा रहा है तो माइनस में रहेगा। सही है, यानी कि इस बार एक चीज हमको पता, देखो यहां से क्वेश्चन ऐसे बन के आ सकता है दैट इमेज इज अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से आंसर क्या मिला? अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसके ऊपर यहां कहीं चल रही है। समझ आ रहा है? सो बच्चा लोग बस यही 4 केस पॉसिबल है। इसी के रिलेटेड आपको हाइट, वेलोसिटी या कुछ भी पूछा जा सकता है। सो एक फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखनी है, दिस वन, एंड सेकंड फॉर्मूला नहीं बट सेकंड कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, मतलब ये वाला। फिर इसके टर्म्स में बेटा आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये d/dt मतलब चेंज ऑफ रेट, मतलब वो कितने स्पीड में चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है, यहाँ पे इमेज की हाइट चेंज हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हाइट कांस्टेंट भी हो सकती है, हाइट चेंज भी हो सकती है। हमारे केस में हाइट कांस्टेंट थी, मतलब dhi/dt 0। समझ आ रहा है? सो आप क्या करना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आवे तो सबसे पहले ये देखना कौन कौन सा वेरिएबल है। क्लियर?